औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन, आज नई वीडियो के साथ कामरान अली हाज़िर है और आज की वीडियो जिन ख़बरों पर मुश्तमिल है उनकी तफसील कुछ इस तरह है कि काशाना एक दारुल अमान सोशल वेलफेयर होम है जहाँ पे अफ़शां लतीफ़ उनकी सरबराह हुआ करती थी। उनका एक काफ़ी अरसे से प्रोटेस्ट चल रहा है। उसके असल हक़ाइक़ और असल ख़बरें जो हैं वो मैं आपको दूँगा। उसके बाद अगली जो ख़बर है वो ऑरेंज मेट्रो जो ट्रेन है उसका पुल गिरा है जिसके नीचे जो है काफ़ी सारी गाड़ियाँ दब गई हैं जिसमें हलाकतों का ख़दशा है। और तीसरी ख़बर जो है वो लोई भेर थाना के अंदर जो है एक कत्ल हुआ है जो कब्ज़ा माफिया की तरफ से हुआ है, उसके बारे में है। और तीसरी बड़ी अहम ख़बर है जो पुलिस की छतरोल हुई है और किन से हुई है, वो शीमेल से हुई है। वो एंड पे उसकी वीडियो आपको हम इसी वीडियो के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले अज़ीज़ दोस्तों हम आते हैं काशाना जो वेलफेयर है अफ़शां लतीफ़ की तरफ। उसमें तो अफ़शां लतीफ़ जो है वो काफ़ी अरसे से सड़कों पे सरापा एहतजाज हैं और उनकी मैं वीडियोस को फॉलो भी कर रहा था, उनकी जो प्रोटेस्ट है उसको फॉलो कर रहा था, लेकिन आखिर मैंने फ़ैसला किया कि इस पर वीडियो बनाई जाए। तो इसके अंदर अज़ीज़ दोस्तों जो उनका मौक़िफ़ है वो ये है कि वो उस दारुल अमान की जो है वो सरबराह थी और वहाँ पे कई लड़कियां जो हैं वो ऐसी हैं जिनको अब्यूज़ किया जा रहा था। तो उसके ऊपर उन्होंने एहतजाज किया और सोशल वेलफेयर के अफसरान जो हैं वो अपनी तरक्कियां हासिल करने के लिए उन लड़कियों का इस्तेमाल करते थे और वज़रा के आगे उनको पेश किया जाता था और उनकी नाजायज़ जो ज़रूरियात हैं, नाजायज़ ख्वाहिशात को उनको जो है उनकी तकमील की जाती थी, जिसके नतीजे में उनको तरक्कियाँ मिलती थीं। उसमें इन नौजवान लड़कियों के साथ शादियों से लेकर उनको अब्यूज़ करने का जो है और मिसयूज़ करने का जो है एक सिलसिला था जिसके ख़िलाफ़ इन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसके नतीजे में कुछ ऐसा हुआ कि जो है इनको भी अफ़शां लतीफ़ को जो है अरेस्ट किया गया, उनको पुलिस गर्दी का मुज़ाहरा करना पड़ा और उनके मुताबिक जो है उनके साथ शदीद ज़्यादती की गई। तो अब वो असल वाक़या ये है कि एक इकरा कायनात नाम की नौजवान लड़की थी जो इनके दौर में शादी हुई, उस लड़की की करवाई गई और इकरा लतीफ़ की पसंद की शादी की गई। और उसके बाद अफ़शां लतीफ़ जो कह रही हैं कि मैंने पूरी अपनी इन्वेस्टिगेशन की और हमारे इदारे ने इन्वेस्टिगेशन की और इसमें जो है अफ़शां लतीफ़ जो है वो तो फ़ाइनल अथॉरिटी थी, उसके बाद जो है उससे पहले इदारे ने उस पर जो है पूरा अपने जो ज़रूरी जो इक़दामात हैं वो उठाए और उसके बाद वो रिश्ता किया और उसके बाद फ़ाइनल अप्रूवल जो है अफ़शां लतीफ़ ने दी और उसकी शादी हुई। और कुछ अरसे के बाद जब ये मामलात अफ़शां लतीफ़ के ऊपर अफ़शा हुए कि जो है यहाँ पे गलत किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, सोशल वेलफेयर के ऑफिसर जो हैं लड़कियों को अब्यूज़ करते हैं, उनके मसाइल हैं चूँकि वो यतीम लड़कियाँ हैं, उनको उनके ख्वाब हैं, उनके माँ बाप नहीं हैं, वो बेसहारा हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं है, तो उनको ख्वाब दिखाकर उनको मिसयूज़ किया जाता है, उनको अब्यूज़ किया जाता है। तो उसके ख़िलाफ़ जो है अफ़शां लतीफ़ ने आवाज़ उठाई जिसके नतीजे में जो है अफ़शां लतीफ़ को जो है हरास किया गया। उसमें इकरा नामी लड़की को इस्तेमाल किया गया, इसी लड़की को, और वो कहती हैं कि यही माफिया उसको जबरन जो है लेकर गई और उनके ख़िलाफ़ जो है थाने के अंदर या किसी जगह पे बयान दिलवाया गया कि मेरी कम उम्री में शादी जो है अफ़शां लतीफ़ ने करवाई है। और जब अफ़शां लतीफ़ ने इस पर स्टैंड लिया तो वो लड़की पुरस्रार तौर पर जो है जाँ बहक हो गई और उसके अंदर ईदी वेलफेयर सेंटर के अंदर उसका इंतकाल हुआ, जिसमें ईदी की जो ख़ातून हैं उन्होंने ही डेथ सर्टिफिकेट जारी किया कि ये बीमारी की हालत में आई हैं और इसमें जो है उनका इंतकाल हो गया और उनको बिल्कुल लावारिस करके जो है उनको दफन किया गया इकरा को। और उसके बाद हालांकि इसके बावजूद कि उसका खामिन मौजूद था, उसका ससुराल मौजूद था, अगर उसके माँ बाप नहीं थे तो उनको भी बिल्कुल लाइलम रखा गया और उस खातून को दफना दिया गया। और अफ़शां लतीफ़ के मुताबिक जो है ये चूँकि मैंने स्टैंड लिया था तो अपने सबूत मिटाने के लिए इकरा को जो है उसका मर्डर हुआ है और ये एक माफिया है जिसमें वो जो है वो कह रही हैं कि मेरे ऊपर जो है मुबैना तौर पे राजा बिशारत जो उस वक्त के जो आज इंटीरियर मिनिस्टर थे और सोशल वेलफेयर के भी वज़ीर थे, और उनको इस पे भी एतराज़ है कि एक इंटीरियर मिनिस्टर को सोशल वेलफेयर का ओहदा क्यों दिया गया और उनको वो डायरेक्ट इन्वॉल्व कर रही हैं। और कुछ हुकूमती अरकान मज़ीद हैं जिनके नाम वो ले रही हैं और उसमें वो कह रही हैं कि ये तमाम लोग शामिल हैं। और इस वक्त जो है एक अकेली खातून सड़कों के ऊपर, पीछे वीडियोज़ भी चल रही है, वो एहतजाज कर रही हैं और वो अपना इस पूरे उसमें क्या कह रही हैं आप सुनिए। इसमें वीडियो में जो उनका वीडियो बयान जो मैं इसमें चला रहा हूँ उसको सुनिए।
इंसाफ के लिए पुलिस वाले सारे काम कर रहे हैं और ये वुमन पुलिस भी आ गई है। अब ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की बेखुदी कर रहे थे। ये इंस्पेक्टर साहब हैं, क्या हो गया खान साहब। जोर लाओ, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, कराने कुछ बात पकड़ लो। खोलो खोलो, हम आपके हाथ रखेंगे, आप ना ऐसे करें। बहुत बड़ा व्यक्ति था इमरान खान साहब। वहाँ पे टाइम जो था वहाँ पे खड़ी नहीं, वहीं पे आने का क्या मतलब है आपका? वहीं पे आ रहे हैं आप लोग। जब आपने टाइम वहाँ पे दिया वहाँ रुके। मैंने यहाँ से वॉक करके वापस उधर ही आना और इसको उधर उल्टा लटकाना था। मैं आप ना लोग उल्टा लटकाना था आपने। ये लोग इसी काबिल हैं, इनको फांसियाँ दी जाए, इनको फंदों पे चलाया जाए। आज ये मैं तो पहली दफा तो इनका ये हशर नहीं कर रही। ये लोग इसी काबिल हैं कि इनको सड़कों पर आवाम जूते मारे। क्या इमरान खान डर गया? लोगों ने रास्ते में जो जूते मारे, जो इनका हाथ किया, ये डर गए क्या? ये छीन लेंगे तो क्या मैं दोबारा हाथ नहीं हो सकती? मैं दोबारा आ जाऊंगी? मैं तो 1.5 साल से सड़कों पर हूँ। ये लोग रास्ते में देख लिया इमरान खान, तुम जो रियासत मदीना का दावा करते थे, तुमने रास्ते में देख लिया, लोगों ने तुम्हारा क्या। तो अज़ीज़ दोस्तों, आपने सुना कि भी अफशान लतीफ़ क्या कह रही हैं, और इस चीज़ के अंदर हम जैसे कि एक सिलसिला शुरू कर रखा था कि भी हम अदारों की जो है बेज़ाब्तियों को बेनकाब कर रहे थे। तो उसमें सोशल वेलफेयर के इदारे के अंदर मेरा ख़ुद एक तजर्बा है कि एक हमारे लोकल सतह पे एक सोशल वेलफेयर का इदारा है, उसके लिए हम चले और एक खातून आई जो इधर आके अपॉइंट हुई और उन्होंने वहाँ पे बेज़ाब्तियों के ऊपर अमल शुरू किया कि यहाँ पे जो मुलाजमीन हैं वो हाज़िर नहीं होते, लेकिन उनकी हाज़िरियाँ लगी हुई होती हैं या हाज़िरी लगा के पूरे दिन के लिए गायब हो जाते हैं। वो अलग से कारोबार कर रहे हैं, अलग से जो है उन्होंने अपने सिलसिले चलाए हुए हैं और हुकूमत से तनख्वाह ले रहे हैं, और इस तरह की बेशुमार बेज़ाब्तियाँ जो हैं उसके अंदर वो इन्वॉल्व हैं वो लोग। तो उस खातून के ख़िलाफ़ एक पूरी लॉबी बन गई और वो खातून जो है हमारे पास आई, हम उसके साथ चले। अब इतने भोंडे अंदाज में उस खातून को काउंटर किया गया कि उसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो पेश की गई कि देखें जिसको अंग्रेज़ी में एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती, इसकी गलतियाँ निकाली, ये वो डायरेक्टर तक और ऊपर तक जो है हम लोग गए। वहाँ पे हम बेबस हो गए और आखिर उस खातून को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। और वो लॉबी जो इस किस्म की बेज़ाब्तियों में इन्वॉल्व थी, ड्राइवर से लेके चपरासी से लेके सब ऊपर के ऑफिसर्स डायरेक्टर तक जो है वो एक हो गए थे, और वो खातून जो है उसको वहाँ से ट्रांसफ़र होकर जाना पड़ा और उसको सरेंडर करना पड़ा। और ये हमारे हुकूमत के तमाम इदारों के अंदर ऐसा हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे इदारों के अंदर जो है इस किस्म की बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, और ये लोग जो हैं हुकूमत से तनख्वाहें लेते हैं, इदारों में ड्यूटी नहीं पूरी करते, अपने फ़राइज़ की अंजामदही से जो है वो काम चोरी करते हैं, और उसके अलावा वो हुकूमती ख़जाने के ऊपर बोझ बने हुए हैं, ऐसा भी है। और इसके अलावा ये चीज़ें तो हैं ही हैं जो मॉरल किस्म की हैं कि ये बातें आम सुनने में भी आती हैं कि दारुल अमान के अंदर लड़कियों को असमत फ़रोशी तक पे भी कहीं पे मजबूर किया जाता है और उनकी इज़्ज़तें वहाँ महफूज नहीं होती। दारुल अमान के अंदर अक्सर ख़वातीन जो रह कर आई हैं, उनसे जब पूछा जाए तो वो ये बताती हैं कि बिल्कुल इस किस्म का माहौल है। इसमें अफशान लतीफ़ भी कह रही है कि मैंने एक शादी करवाई है तो इस पर इतना इन्होंने तूफ़ान खड़ा कर दिया, जबकि मेरे से पहले 25 शादियाँ हैं। मेरी एक शादी का रिकॉर्ड भी मौजूद है, लेकिन 25 शादियाँ हुई हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। ये सोशल वेलफेयर के ऑफिसर, ये वुज़रा, ये जाते हैं वहाँ पे लड़कियों को देखते हैं और जो लड़की उनको पसंद आती है उसको ख्वाब दिखाते हैं, या तो उसको शादी का झांसा देते हैं या उसको
इसकी इसमत दरी हो जाती है। तो ये वाक़यात जो हैं वो हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर, आज भी हो रहे हैं और हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। तो अज़ीज़ दोस्तों, अब आते हैं दूसरी ख़बर की तरफ कि ओरेंट ट्रेन का जो है पुल वो गिरा है, जिसके ज़द में बहुत सी गाड़ियाँ आ गई हैं और लाखों का ख़दशा है इसमें। ओरेंट ट्रेन के अंदर जो है वो जो पुल बना था, अब इसके अंदर यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये होता है जब कमीशन लेकर आप किसी को वो देते हैं कि भी आप ये काम करोगे तो हमें कमीशन दोगे, पुलों का, सड़कों का, जिसका भी। और इसके अंदर जब ये कमीशन दे के जो लोग ठेके लेते हैं तो वो इसी किस्म का नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारी बहुत अहम आज़ाद कश्मीर कोहटा रोड जो है उसके ऊपर 44 करोड़ रुपए के बजट से सड़क बनाई गई, लेकिन वो 2 साल भी नहीं गुजरे, उस सड़क की हालत पहले जो सड़क थी उससे भी अबतर हो गई। वो बिल्कुल उखाड़ बिछाड़ का शिकार है। ये हमारे वज़रा, ये हमारे MNA, ये MPA जो हैं ये इसमें कमीशन खाते हैं और इंतहाई कम दामों के अंदर जो है वो ठेके देते हैं और फिर उनके अंदर से ठेकेदार पैसा मारते हैं और वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल करके और उन चीज़ों को पाया तकमील तक जब पहुंचाते हैं तो वो तकमील तक नहीं पहुंचती, वो जो है इसी तरीके से मिट्टी का ढेर बन जाती हैं और जिसमें हादसात होते हैं और लोगों की जानें जाती हैं। और इन जानों का जो है गम और दुख जो है ये आवाम को सहना पड़ता है और आवाम ही के पैसे को लूट कर ये अपनी जेबें भरते हैं, अपने अकाउंट्स भरते हैं और इस तरीके से हमारे मुल्क का जो है ख़जाना लूटा जाता है। और फिर जो भी हुकूमत आती है वो कहती है ख़जाना खाली है और फिर इसके बाद फिर आवाम के ऊपर महंगाई का तूफ़ान आता है और एक नए सिरे से आवाम को लूटा जाता है और आवाम के पैसे को फिर अपनी तिजोरियों में भरा जाता है। अज़ीज़ दोस्तों, ये अब तीसरी खबर है कि लोहीभेर थाना के जो हदूद के अंदर एक कत्ल हुआ है, जिसमें कब्ज़ा माफिया जो है उसके ऊपर ये मुबैना तौर पर कत्ल डाला जा रहा है और उसमें कोई कर्नल साहब हैं जिनके ऊपर ये आ रहा है सारा, और SP रूरल इस्लामाबाद जो हैं उनके ऊपर ये बात आ रही है कि उनकी पुश्तपनाही करते हैं। ये इस तरीके से ये पहला वाक़या नहीं है। ये ज़ोन 5 के अंदर बहुत सी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जिसमें बहुत से बेशुमार और गरीब लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं इन माफियाज़ के कब्ज़ा की वजह से। और हुकूमत जो है चाहे वो किसी की भी हो, वो आँख बंद करके बैठी हुई है और आज भी वही कुछ हो रहा है जो पिछली हुकूमतों में था, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़कर हो रहा है। हमारी हुकूमतें जो हैं वो आवाम के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ़ नहीं देती, ना इंसाफ देती हैं। हाकिम जो था वो कल भी जालिम था, हाकिम आज भी जालिम है। हाकिम कल भी नाबीना था, हाकिम आज भी अंधा है। गोली कल भी चलती थी, गोली आज भी चलती है। लाठी कल भी चलती थी, लाठी आज भी चलती है। और ये सब कुछ जो पहले होता था वो आज भी हो रहा है। तो अज़ीज़ दोस्तों, हमारा जो है इसमें एक मिशन है कि हम इन चीज़ों को एक्सपोज़ कर रहे हैं और इन चीज़ों को इसलिए एक्सपोज़ कर रहे हैं कि हुकूमती आँखें खुलें और हुकूमत इन पे तवज्जो दे और गरीब की ज़िंदगी को बदला जाए। और हमारे मुल्क के अंदर जो एक मुल्क पुलिस स्टेट बना हुआ है और पुलिस की एक माफिया है जो लॉ एंड ऑर्डर के इदारों के अंदर सिर्फ पुलिस ही नहीं बाकी लॉ एंड ऑर्डर के जो इदारे हैं वो जराइम पेशा लोग जो हैं उनके ऊपर चल रहे हैं। अभी अफशान लतीफ़ की जो मैंने ख़बर दी है उसके अंदर भी पुलिस ने जो है किस तरीके से अफशान लतीफ़ के साथ किया, आपने को वो वीडियो मैंने दिखाई कि भी किस तरीके से उससे छीन कर जो है वो पोस्टर फाड़े गए। अगर यही पुलिस आवाम की पुलिस बने, आवाम के टैक्स से तनख्वाहें लेने वाली ये पुलिस आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे, हुकूमत की नाजायज़ बातें ना माने, तो इस पुलिस का जो है आप देख सकते हैं कि एक अच्छा इमेज भी बन सकता है। और अब यही पुलिस जब इसका वास्ता पड़ा, जो मैंने आपको कहा था कि जब मैंने कहा था आपको कि मैं आपको आखिर में एक वीडियो दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को देखने से पहले अज़ीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी शेयर कीजिए और हमारी इस चैनल को जो है हमारी आवाज़ को जो है उसमें आवाज़ मिलाने के लिए कमेंट्स में अपनी आवाज़ दीजिए, अपनी कमेंट्स दीजिए, अपनी राय दीजिए। और इसके बाद जो है अज़ीज़ दोस्तों ये देखिए कि शी मेल्स जो हैं हिजड़े और खुसरे, उन्होंने पुलिस का क्या हशर किया। वमा अलैना इल्लल बलाग। इंशाअल्लाह तेरे कार बच्चे मरन, तेरे बच्चे मरन, तेरे बच्चे मरन।